हो गया है, प्यार आपसे दूर हो गया है, बात नहीं बन पा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आती है ना मेरे पास मेरी बहनें लेकर ऐसी ऐसी समस्याएं कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे घर में तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर क्या समस्या है कि रिश्ता टूटने पर आ गया। तलाक की नौबत आ जाती है एक ऐसे जोड़े के बीच जहां ना लड़की रह सकती है अपने पति के बिना, ना पति रह सकता है अपनी पत्नी के बिना। प्यार इतना ज्यादा है दोनों के बीच, इतना खूबसूरत घर है, फिर परिस्थितियां कैसे करवट बदलती है और ये रिश्ता खत्म हो जाता है। देखो, केवल मनुष्य ही कारक नहीं होते, कभी कभी सास कारक होती है। दिन रात अपने बेटे के कान में ऐसी ऐसी बातें डालती हैं कि बहू बुरी लगने लगती है, पत्नी खराब लगने लगती है। बुरी बात है, मैया मरकर ऊपर भी जाना है ना, संसार का त्याग करके अपने परमात्मा के पास भी जाना है, इस बात का स्मरण रहे। जिस लड़की का घर तोड़वा रही हो वो अन्य कोई नहीं, तुम्हारे ही घर को आगे लेकर जाने वाली, तुम्हारे ही वंश को आगे लेकर जाने वाली तुम्हारी खुद की बहू है। तुमने आरती उतार कर हाथ पकड़ कर उसको अपने घर में स्वागत किया है। इससे क्षण भर के लिए भी ना भूले कि जहां आज तुम हो माता, वहीं कल तुम्हारी बहू होगी। तुम मरने से पहले उसका घर मत तोड़वाओ। उसका घर तोड़वा दोगी, तुम्हारा तो बुलावा आएगा, अब तो चली जाओगी, पीछे तुम्हारा लड़का अकेला रह जाएगा, तुम्हारे पोते पोतियां अकेले रह जाएंगे, वो बीच में झूल जाएंगे, बच्चे बीच में झूल जाएंगे, लड़की अपने मायके चली जाएगी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर आ जाएगा, बच्चों का कोई भविष्य नहीं, बिना पिता के बिना माँ के कैसा भविष्य। इसलिए अपने रहते, चाहे कितनी भी दुष्टता आपके भीतर हो, कितनी भी आप स्वभाव की खराब हो, अपने बेटे और बहू के लिए दुनिया से लड़ जाओ, उसको जोड़ कर रखो। संसार से आप जैसा भी व्यवहार करती हो, अपने बेटे और बहू के बीच मत आओ। मैं अनगिनत माताओं को देख रही हूँ, इसीलिए हर वीडियो में 10 सेकंड निकाल कर मैं सलाह दे ही देती हूँ कि कृपया करके अपना ही घर ना तोड़े। बाहर वालों को तो मौका चाहिए, बाहर वाले हर वक्त खड़े हैं आपका ससुराल बिगाड़ने के लिए, आपकी शादी तोड़ने के लिए। आप अपनी किसी सहेली से सलाह लो कि मेरे घर में समस्या हो रही है, मेरा पति प्यार नहीं करता, वो कहेगी त्याग कर दो, छोड़ दो, मैंने भी छोड़ दिया था, तुम भी छोड़ दो। ऐसी गलत बात बताने वाले लोगों की कमी नहीं है जीवन में, इसीलिए कम से कम माताओं को चाहिए कि अपने घर में अपनी बहुओं को सही सलाह दे, अपने बेटे और बहू को बसाए, और लड़की के भी माता को हद से ज्यादा प्रेम ना दिखाएं अपनी बेटी को। फोन पर उसे कोई ऐसी बात मत बताए कि बेटी ससुराल का त्याग करके तुम्हारे पास चली आए। अगर आपका पति प्रेम नहीं करता है, आपसे भूल गया है, आपको एक भी बात नहीं मानता है आपकी, या आप शब्द बोलता है आपको, गालियां देता है आपको, और इस रिश्ते को ठोकर लगा रहा है, शादी कल टूटे तो आज टूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती और बनती चली जा रही है आपके और आपके पति के बीच, और अब आप चाहती है सुकून से रहना, अब आप चाहती हैं चैन से रहना, तब मेरी बहनों अपने पति के पैर की मिट्टी से करें एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। अपने पति के पैर की मिट्टी आपको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, एक चमत्कारिक वशीकरण आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। जिस पैर से दूर जा रहा ना आपको, वही भाग कर आएगा आपके पास, तड़पेगा आपके प्यार में, तड़पेगा आपके करीब आने के लिए, आपकी हर बात मानेगा, हर बात मानेगा आपकी। फिर तो सॉल्व हो गई ना मामला, फिर तो प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। एक पति जब पत्नी का कहना मानता है, उससे प्रेम करता है, उसका सम्मान करता है, उसकी वैल्यू समझता है, तो फिर पत्नी को ससुराल में कोई अन्य कष्ट भी होता है तो वो बर्दाश्त कर लेती है, वो बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि पति का साथ है। और जब पति का साथ नहीं मिलता है तो ससुराल में सुख भी मिलता है, बहुत अच्छे कपड़े या बहुत भरपूर भोजन और बहुत मेकअप के प्रोडक्ट भी मिलेंगे, तो लड़की खुश नहीं रहेगी। इस बात की वैल्यू को पति को समझना होगा। पति के पैर की मिट्टी से आज एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। नहीं रह पाएगा दूर वो आपसे, तड़पेगा आपके लिए, हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से होगा आपका पति आपके वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी संबंध खराब हो गया हो, संबंध सुधरेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
चलो पैर की मिट्टी से सीखते हैं एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। जैसे मैं करूं दिखाकर कर रही हूँ, अच्छे से मंत्र बताकर कर रही हूँ, गड़बड़ मत करना। बहुत चमत्कारिक असर है, पति भूल नहीं पाएगा क्षण भर के लिए भी तुम्हें। मेरी बहनों बहुत ध्यान से सुने, समझे और सीखे, तब ये प्रयोग को आप करें। अपने पैरों के, अपने पति के पैरों के नीचे की मिट्टी से आज मैं आपको यह प्रयोग बता रही हूँ। जहाँ से आपका पति होकर गुजरे और वहाँ दब जाए। देखो बरसात का भी मौसम चल रहा है ना, सावन का मौसम चल रहा है, जनरली मिट्टियाँ भीगी हुई होगी। अगर ऐसा हो तो सर्वश्रेष्ठ। क्यों मैंने ये कहा, ये भी बात ध्यान से सुनो कि अगर सूखी मिट्टी से आपका पति होकर गुजरा है, डाउट है कि वहाँ आपका पति पैर रखा भी है या नहीं, जहाँ से मिट्टी आप उठा रही हैं, कुछ पता नहीं, निशान होते नहीं है। लेकिन अभी के मौसम में अगर आपके पति ने जूते चप्पल पहनकर किसी मिट्टी पर पैर रखा और वहाँ छप गया है, तो बिल्कुल 100% श्योर रखो कि आपका पति वहाँ पैर रखकर गुजरा ही गुजरा है। आपको चाहिए वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी। आपको अपने पति के पैर के नीचे की धूल चाहिए, मिट्टी चाहिए जिस पर उसने पैर, हमें उसका पैर बांधना है। वो उड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो हमसे दूर जा रहा है, हमें उसको अपने करीब लाना है, हमें उसको अपने पास बांधना है। कहते हैं ना पल्लू में बांध कर रखो। सच में पति को पल्लू से बांधना पड़ता है, वरना कोई और बांध लेता है ना, कोई और बांध लेता है। आपको अपने पति के पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। इस तरह से आप किसी पात्र में ले लेना। पात्र में मिट्टी लेकर आपको पात्र में ही रखना है, हाथ में नहीं लेना। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है। रात्रि को 9 बजे, शनिवार की रात्रि को आप ये प्रयोग करें। रात्रि को 9 बजे आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर इस पात्र को रख लें। इस पात्र को रख लें ऐसे, जहां पर आपने मिट्टी ली है। जो मंत्र मैं कह रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार जप करना है। इस मंत्र को 108 बार जप करना। मैं इस मंत्र को 11 बार जप कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको 10 टाइम कर सकते हैं, वरना आप भी समझकर अच्छे से इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे। आपको पहले पति की अनुभूति करनी है, उसका स्मरण करना है, आंख बंद करके उसको देखने का प्रयास करना है। और जब वह नजर आने लगे, बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि इस प्रयोग में वह भी आपके साथ है, वो साक्षात आपके सामने खड़ा है, अनुभव करोगी ना तो कोई भी कहीं भी दिखाई देता है ना। वो 7 समंदर पार भी चला गया हो आपको दूर छोड़ के ना, अगर ये मिट्टी आपके पास है तो आप उसको फिर बुला सकती हो, अपने प्यार में पागल कर सकती हो। दाहिने हाथ पर आप इस पात्र को रखेंगे, पति की अनुभूति करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे और इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे। ओम सर्वनाम, नाम के स्थान पर पति का नाम। ओम सर्वनाम पग बाधा वश्यम सिद्धम स्वाहा। 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 इस तरह के 108 बार आप इस मंत्र को जप करेंगे और आज रात आपके सिरहाने ये मिट्टी रहेगी। आप किसी भी पेपर पे इस मिट्टी को डालकर पुड़िया बनाकर, आप इस तरह से पुड़िया बनाकर इस मिट्टी को डालकर आप चिट बना लें, ऐसे मोड़ लें आप इसको, और आज रात्रि को ये आपके सिरहाने रहेंगे। अगली सुबह जैसे ही आप सोकर उठे, इसको उसी रास्ते पर आप डाल दें जिस रास्ते से आपका पति होकर आता है या जाता है। मतलब हर हाल में इस संपूर्ण मिट्टी के एक भी कण पर उसका पांव दूसरी बार जरूर पड़े। आप एंट्रांस में डाल सकते हैं कि हर हाल में उसका पांव पड़े। अब आप कहेंगे कि उसी एंट्रांस से मेरे बच्चे भी होकर आते हैं, मेरी सास भी होकर आती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पर ओम नाम जो कहा है, सर्व नाम जो कहा है पग बाधा, उसी के पैर बंधेंगे जिसका नाम लेकर आपने बांधा है। ये बंधन उसी पर पड़ेगा, किसी अन्य पर नहीं पड़ेगा। बिना झिझक आप इसको ऐसे रास्ते पर डालें जहां से आपका पति होकर आता है, गुजरता है। पति आपकी तरफ मुड़ जाएगा, आपकी बोली बोलेगा, आपके प्यार में तड़पेगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।